रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। वेलकम टू ट्रेडिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। अच्छा जी, ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। आज हम सीखेंगे कि थर्ड लेक्चर हमारा है क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक्स और टाइप ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, डेक्स, सेक्स, हाइब्रिड कम्बिनेशंस, ट्रेडिंग पेयर्स कौन कौन से होते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था। आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे और आगे हम ऑर्डर्स को देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली इनको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ये जब आप किसी भी ट्रेडिंग पे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो मार्केट को आपने अंडरस्टैंड करना है। एक्सचेंजेस कौन कौन सी होती हैं, पेयर्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, किन किन ऑर्डर्स को इस्तेमाल आप करेंगे जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है जी। एक्सचेंजेस आपको मैंने पहले ही बताया था, जिस तरह क्रिप्टो आपके पास सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसी तरह एक्सचेंजेस भी आपके पास सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, जिस तरह आप जिस भी एक्सचेंज पे काम कर रहे होंगे वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगी। उनका सारा एक्सेस, जो भी आपका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ये उनके इख्तियार में है, उनके पास है। दे कैन ब्लॉक इट, दे कैन रिमूव इट। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या ब्लॉक चेंज या इस तरह की वॉलेट्स हो गए, ये आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड में आ जाएंगे। हाइब्रिड में आपके पास कम्बिनेशन होता है डेक्स और सेक्स का, और जो सेंट्रलाइज्ड भी ऑप्शंस देती हैं और डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शन भी देती हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम ट्रेडिंग पेयर्स के ऊपर। ट्रेडिंग पेयर्स कौन कौन से होते हैं और ट्रेडिंग पेयर्स काम कैसे करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप आते हैं फियाट करेंसी पेयर्स के ऊपर, जिसमें आपकी करेंसी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, डिपॉजिट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वो फियाट करेंसी के जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड। जो फियाट करेंसी क्या होती है जी? डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज़ येन हो गया, पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए, ये फियाट करेंसीज हैं। और क्रिप्टो करेंसी होती है आपके पास बीटीसी इथीरियम। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, जब आप फियाट डिपॉजिट पे जाएंगे, जब भी जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास ये चीज़ें मेंशन हो रही होंगी। तो ये टर्म्स और ये जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं, ये आपकी ट्रेडिंग में बार बार आएंगी और बार बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिकल टर्म्स हैं जो आपके इस्तेमाल में आएंगी। अब ये जो चीज़ है यूएसडी, ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास फियाट करेंसी है। ठीक है जी। और इससे जो आप खरीदेंगे वो आपके बीटीसी होगा या क्रिप्टो होगा, जो कि ये होगा। ठीक है जी, जिसे आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ये आपको पता चल गया फियाट करेंसी पेयर्स किस तरह बनेंगे। इससे आपने ये चीज़ परचेज कर ली। क्रिप्टो पेयर्स क्या होते हैं? बीटीसी टू इथेरियम, इथेरियम टू एलटीसी। ये आपके पास ट्रेडिंग पेयर्स आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के। ठीक है जी। अब स्टेबल पेयर्स कौन से होते हैं? यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, ये आपके पास स्टेबल पेयर्स होते हैं, स्टेबल कॉइन्स होते हैं। ठीक है। मैंने इसमें डिपॉजिट करना है और नेट स्लो है थोड़ा सा। मैंने इसमें लेट्स सपोज यूएसडीटी इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो ये आपके पास स्टेबल है, ये आपके पास स्टेबल कॉइन है और ये एक स्टेबल पेयर है। इसको आप स्टेबल पेयर कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये डॉलर्स हैं, ये स्टेबल हैं, इनकी प्राइसेस चेंज नहीं होती।
इनके ज़रिए आप बीटीसी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। आप अपने फ़िएट करेंसी से भी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। जब आप फ़िएट करेंसी से अपने डायरेक्ट भी आप ये खरीद सकते हैं, फ़िएट करेंसी से आप स्टेबल कॉइन्स खरीद के रख लेते हैं, और जब आप मार्केट वॉलेटाइल होती है, नीचे जाती है, तो आप अपने बीटीसी या एथेरियम खरीद लेते हैं। बीटीसी एथेरियम ऊपर जाता है तो आप उसे सेल कर देते हैं। तो ये पूरी है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पेयर्स और कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जनाब ऑर्डर्स के ऊपर। ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? जब आप अपनी एक्सचेंज पे जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बना लेंगे। ओवरव्यू के लिए मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ये आपके पास ये जो राइट साइड पे जो शो हो रहा है, इसे आप कहते हैं ऑर्डर बुक। ठीक है जी। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मार्केट ट्रेड्स हैं जो इधर इस टाइम राइट नाउ चल रही हैं और एक्टिव। तो ये मार्केट में ये आपकी मार्केट ट्रेड्स आ गई जो अभी एक्टिव हैं, जो चल रही हैं। ठीक है जी। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। मार्केट ऑर्डर, बाय या सेल करने के लिए आप जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं। ठीक है जी। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, जब मैं अपनी एक्सचेंज पे आता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने लिमिट नहीं लगानी, और मैं मार्केट पे बाय करता हूँ। ठीक है। तो जितनी भी अमाउंट यहाँ पे मैं लिखूंगा वो बाय हो जाएगी या सेल हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100। ये मैंने 100 लिखा, इसकी ये पोजीशन साइज यहाँ पे शो हो रही है, इसकी लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ से जब मैं शॉर्ट करूँगा तो ये डायरेक्ट जो भी मार्केट की उस टाइम प्राइस चल रही होगी, जो भी प्राइस चल रही होगी उसको एग्जीक्यूट कर दे। इसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है। लिमिट ऑर्डर कौन सा होता है? लिमिट ऑर्डर वो होता है कि जो मैं अपनी मर्ज़ी से लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि प्राइस, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे प्राइस आए, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं $100 का ऑर्डर लगा दूँ और मैं ये सेट कर दूँ सेल लिमिट। ठीक है जी। अब ये चीज़ याद रखें, जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो ऑलरेडी जो मैंने चीज़ें यहाँ पे सेट की हुई हैं उसी हिसाब से वो हो रहा होगा। अगर मैंने उसकी लेवरेज 4 पे सेट की हुई है क्रॉस में, तो अच्छा, क्रॉस और आइसोलेटेड भी मैं आपको बताता हूँ, क्रॉस और आइसोलेटेड में फ़र्क क्या है। अच्छा, ये हो गया आपके पास लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। पोस्ट में आपके पास ट्रेलिंग आ जाता है, ट्रिगर आ जाता है। इस पे एक मज़ीद एक वीडियो रिक्वायर्ड होगी जिसमें आपको इनकी डिटेल्स अगर कोई चाहता है कि इसको डिटेल में समझें, तो नॉर्मली जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर होता है। पोस्ट ऑर्डर आप तब इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ओनली। इसमें आपके पास ट्रिगर ऑर्डर होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये प्राइस 98,500 जो प्राइस है, अगर वो 1 लाख पे चले जाए तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का ऑर्डर प्लेस करूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर पोस्ट ओनली पे जाऊँगा और ट्रिगर ऑर्डर को सिलेक्ट कर लूँ। ये ट्रिगर ऑर्डर सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी प्राइसेस मेंशन कर दूँगा। मैं इसकी प्राइस को यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये ऑर्डर ट्रिगर कब हो, जब 101 पे जाए तो आप क्या करें, एग्जीक्यूट कर दें। अब लिमिट करूँगा तो लिमिट ऑर्डर जो मैं इसको प्राइस दूंगा, लेट्स सपोज अगर ये ट्रिगर करे तो आप 101 500 पे आप क्या करें, शॉर्ट कर दें। वैल्यू कितनी है जी, $500 की। ठीक है, ये $5,000 जो भी। तो ये मैं इसको करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर ये मेरा पोस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ऑर्डर मेरे यहाँ पे लगने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ओपन हो जाए। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ जी ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है तो उसमें मैं स्टॉप लॉस में मेंशन कर दूंगा, इसके साथ साथ स्टॉप लॉस चलता रहेगा। ये ऑप्शंस मार्केट में नॉर्मली रेगुलरली आप इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं नॉर्मली इसको नहीं इस्तेमाल करता। पोस्ट ओनली में जो भी आपके ये वाले ऑप्शंस होते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, जो फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं वो ये ऑर्डर्स होंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है जनाब, ये आपके पास लिमिट ऑर्डर हो गए, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हो गए। अच्छा, टेक प्रॉफिट ऑर्डर हो गए, टीपीयू, कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट लेना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
कि ये किस तरह आप सेट करेंगे। अब यहाँ पे अब जब एक्सचेंज पे देखेंगे, अपनी मोबाइल पे ओपन करेंगे तो उस पर भी इसी तरह की साइट पे आ रहा होगा। अगर किसी डेस्कटॉप सिस्टम पे करेंगे तब भी ऐसे ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के हैं। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक ऑर्डर है जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और मैं इसका स्टॉप लॉस सेट करना चाहता हूँ। ठीक है जी। वो कहता है जी ट्रिगर प्राइस क्या है, मैं इधर ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ। वो कहता है जी स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे सेट करना है, मैं उसको सेट कर देता हूँ। जो भी मेरा स्टॉप लॉस है मैं उसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, उसके विदाउट ट्रिगरिंग प्राइस भी स्टॉप लॉस में लगा सकता हूँ इधर। ठीक है। तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है ट्रेडिंग में बहुत अहमियत के हामिल हैं। जब भी आपने कोई ट्रेड लगाई और हाई लेवरेज ट्रेड है, तो आप कोशिश करें अपनी अ, कि आप उसके साथ अपना एक स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। अच्छा जी, एक और मेन चीज़ है जो कि समझना ज़रूरी है। लिमिट पे आते हैं। चल, ये हमारे पास टाइम फोर्स आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी, जीटीसी। जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर टाइप्स होती हैं, उनमें आपका डे ऑर्डर होता है, जीटीसी होता है, फिल और किल होता है। डे ऑर्डर कौन सा होता है, जिसमें आप जो भी ऑर्डर लगाएंगे वो उसी दिन के लिए रहेगा। अगर वो दिन का टाइम ख़त्म हो गया तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। गुड टिल कैंसल्ड में जीटीसी में क्या होता है कि ऑर्डर तब तक रहता है जब तक आप उसे खुद से कैंसिल नहीं करते। फिल और किल मीन्स अगर तो ऑर्डर लग गया तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएटली वो कैंसिल हो जाता है। ये उस वक्त जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो आप इस तरह की ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस राइट साइड पे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है जीटीसी, एफओसी, आईओसी। हम जीटीसी के साथ जाएंगे और जीटीसी को ही लेके चलेंगे। अगर आपने वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करनी है तो आप एफओसी को भी लेके जा सकते हैं। अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा, अगर वो ट्रेड आपके ऊपर निकल गई है और आपको ये पता है कि दोबारा नीचे आएगी तो मज़ीद नीचे चली जाएगी, तो आप एफओसी लगा देते हैं। ऑर्डर लगता है ठीक है, नहीं लगता तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो ये तो ऑर्डर्स की टाइप्स हो गई हैं। अच्छा, अब मार्केट डायनेमिक्स क्या होती हैं जी। बुल मार्केट चल रही है, बेयर मार्केट चल रही है, ये टर्म्स हैं जो आप नॉर्मली सुनेंगे इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूबर से, या भी न्यूज़ सुनेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट की क्या है, लिक्विडिटी क्या चल रही है। तो बुल मार्केट में क्या होता है, प्राइस राइज हो रही होती है। जैसे कि अभी पिछले तकरीबन 3 सालों से मार्केट बुल मार्केट में चल रही है। मैं आपको बताता हूँ बुल मार्केट किसे कहते हैं। अच्छा, ये टर्म्स हैं जो आप रेगुलरली सुनेंगे। अच्छा, बुल मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड की तरफ होता है, बेयर मार्केट में ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ होता है। वॉलेटिलिटी मार्केट में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है इसे वॉलेटिलिटी हम कहते हैं। और लिक्विडिटी, जहाँ जहाँ मार्केट में बाय और सेल के ऑर्डर्स लगे होते हैं स्टेबल प्राइसेस के ऊपर, उनको कैच करने के लिए जो टर्म्स यूज़ होती है वो ये वाली टर्म यूज़ होती है। तो जो जो हम आगे जाएंगे हम आपको की मैट्रिक, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप किसी भी कॉइन का कैपिटलाइजेशन देखते हैं कि कितना उसमें उसकी टोटल उसमें कितनी आउटस्टैंडिंग कितनी है, वो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ जाती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको होता है एट दैट मोमेंट, आपकी जो ट्रेड्स हैं उनके जो मार्केट है उसका वॉल्यूम क्या चल रहा है, प्राइसेस आपकी, ये करंट प्राइसेस होती हैं जिनके ऊपर आपकी मार्केट चल रही होती है। नेट का क्या मसला है यार। अच्छा, तो ये मेन मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। जो जो हम आगे ट्रेड करते जाएंगे, ट्रेड लगाते जाएंगे, ट्रेड्स को समझाते जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। लेकिन ये टर्म्स समझना और देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने ये जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपके सामने इस तरह की टर्म्स और इस तरह की एब्रीविएशंस आ रही होंगी। आपको उनका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड्स और इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि मार्केट को देखना कैसे है, कैंडल्स क्या होती हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस अपडेट्स जो भी हैं मार्केट के बारे में आपको मिलती रहें। देखने से भी बहुत सारा नॉलेज मिलता है और वक्त के साथ साथ आप एक्सपर्ट होते रहते हैं और आपको वक्त के साथ साथ आप इसमें अपने जितना आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे और जितनी आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे आपके लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन बाद में जो जो वक्त गुजरता जाता है चीज़ें आपको समझ आने लग जाती हैं, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी फील्ड है, पैसा कमाने के लिए भी और समझने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।